हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, कल आप लोगों को हमने श्रावण मास के महात्मा पहला अध्याय बताया था। तो आज मैं श्रावण मास के महात्म्य के दूसरा अध्याय आप लोगों के सामने लेकर करके मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनध, अपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक आपसे जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब हर्ष तथा प्रेम के साथ आपको बताऊंगा। देवेश, न करने वाला सबसे प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव के त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तप्त, मैं आपका सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित्त होकर सुने। ह्यो योगिनी, मनुष्यों के चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों और बिल्वपत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत तथा उपवास करना चाहिए। इस मास में जो जो भी शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार या हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास शाक का पूर्णतः परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्यों को एकाग्र किए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सही सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। और शिव जी की पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यक्ति करता है वह महाप्रलय परितंत्र घोर नरक के वास करता है। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभीस्त नाम वाला होकर तपता है। इस माह में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता है। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः हे शरत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। नमस्कार।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और कल मैं श्रावण मास के महात्मा का तीसरा अध्याय आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।